धनबाद मधुबन थाना क्षेत्र के हिलटॉप आउटसोर्सिंग में हुई गोलीबारी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महुदा थाना क्षेत्र के भुरंगिया से शेख मोइन को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर एक बंदूक और गोलियां बरामद की। धनबाद के डीएसपी अरविंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मधुबन थाना क्षेत्र लंबे समय से सुर्खियों में है। यहां आउटसोर्सिंग कंपनी के संचालन और अवैध खनन गतिविधियों को लेकर लगातार विवाद और गोलीबारी की घटनाएं हो रही थी, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ था। पुलिस ने इस घटना के बाद से कार्यवाही तेज कर दी है और मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। डीएसपी ने बताया कि इस कार्यवाही का उद्देश्य क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बहाल करना है। हिलटॉप आउटसोर्सिंग में हुई इस झड़प के दौरान गोलीबारी के मामले में पहले भी कई शिकायतें दर्ज की गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अवैध खनन और बाहरी दबाव के चलते ये क्षेत्र हिंसा का गढ़ बन गया है। पुलिस की इस कार्यवाही को एक अहम कदम माना जा रहा है। मंजय कुमार, ब्यूरो चीफ, झारखंड। आया है, लेकिन जांच पड़ताल के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हाँ, वो आया है, उनका भी नाम आया है, उस संदर्भ में भी जांच पड़ताल किया जा रहा है। अभी सर स्थिति वहाँ पर क्या है जहाँ पर घटना घटा था, पुलिस क्या कर रही है? नहीं, बिल्कुल वहाँ पे स्थिति शांतिपूर्ण है और पुलिस जितने दोषी लोगों हैं उन पे कार्रवाई के लिए लगातार छापामारी कर रही है, चाहे वो खरखरी बस्ती हो या आशा कोठी हो या संबंधित बाबूडी हो या और सूर्याडी हो, जो हो, लगातार छापामारी कर रही है। और हम लोग जितने भी दोषी हैं इस तरह के किसी भी कार्य में जो संलिप्त हैं उनके विरुद्ध पुलिस कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। डीजीपी सर के निर्देशानुसार धनबाद जिला में भी जन समस्या समाधान शिविर जो पिछले महीने भी लगाया गया था, इस बार भी कल लगाया जा रहा है, जो धनबाद जिला में कुल 6 जगहों पे लगाया जा रहा है। बाघमारा अनुमंडल अंतर्गत कतरास स्थित राजस्थानी धर्मशाला में आयोजित की जाएगी। सिंदरी अनुमंडल में जोरापोखर स्थित टाटा कम्युनिटी सेंटर में जोरापोखर। धनबाद डीएसपी विधि व्यवस्था अंतर्गत सभी थाना के लिए लुबी सर्कुलर रोड स्थित कला भवन में। निरसा अनुमंडल के लिए निरसा पॉलिटेक्निक कॉलेज डीएसपी हेडक्वार्टर 1 के क्षेत्र में। हरदेव धर्मशाला गोविंदपुर डीएसपी हेडक्वार्टर 2 के अंतर्गत थाना की जनता के लिए टुंडी स्थित मॉडल स्कूल लथुरिया में शिविर का आयोजन किया जाएगा। कितना फायदेमंद हो रहा है ये जन शिकायत? निश्चित रूप से फायदेमंद हो रहा है कि मान लीजिए कि लोगों को एक आता है कि कुछ समस्याओं का समाधान वहीं निदान हो जाता है, तुरंत लोग लेके आए तो सारे पदाधिकारी उपलब्ध होते हैं और प्राथमिकता के आधार पर उनके समस्याओं का निपटारा किया जाता है। यह बहुत दिनों से जो लंबित है, इसमें है कि ज़मीन से संबंधित विवाद है तो सीओ से भी संपर्क स्थापित रहता है, वो आ भी जाते हैं तो उस समस्या का भी समाधान डायरेक्ट हो जाता है। जो उनके 2-4 बार दौड़ने के कारण उनको परेशानी होती है, वो परेशानी नहीं होती। अधिकांश मामले कहाँ से आ रहे हैं? अधिकांश जमीन संबंधित अधिकांश मामले हैं और उस संबंध में निपटारा के लिए भी आगे कार्रवाई की जाती है। ऑन द स्पॉट तो फैसला नहीं हो पाता, लेकिन इतना तो होता है ना कि इनिशिएट तो हो जाता है उनका मैटर, तो इनिशिएट हो जाता है तो कुछ न कभी तो कार्रवाई होगी जब मामला इनिशिएट हो जाएगा। तो अब तक कितना संपादन संपादित हुआ? क्या अब तक कितने मामलों का? ये एग्जैक्ट तो हम नहीं क्या लगा बता लगभग पिछले जो आयोजन हुआ था उसमें जनता या फिर पुलिस दोनों तरफ से संतुष्ट है? क्या इस तरह का आयोजन होने चाहिए आगे? नहीं, आयोजन तो निश्चित रूप से होना चाहिए और जनता संतुष्ट है। अगर जनता संतुष्ट है तो पुलिस भी संतुष्ट है। वो भी बता देंगे। वो कल बीते दिनांक 20/1/2025 को जो घटना 9 तारीख को घटी थी, 9 जनवरी को, जिसमें 2 गुट के बीच आपस में लड़ाई हुई थी, शेख डब्लू और कारू यादव वाले में। अब बाद में फाइनली उनके विवाद के बाद जो और घटनाएं घटी उसमें डीएसपी सर भी जख्मी हो गए थे। तो उसी क्रम में डब्लू शेख के ग्रुप का शेख मोबिन को गिरफ्तार किया गया है, जो उस कांड में था भी, हथियार के साथ था और हथियार को कहीं रखा था जंगल में एक खरखड़ी के आगे, तो वहाँ से वो फिर हथियार के साथ निकल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर वरीय पुलिस अधीक्षक और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एक टीम गठित कर छापामारी की गई और छापामारी के क्रम में उनको रंगे हाथ हथियार के साथ, जिसमें एक देसी पिस्टल है मैगजीन के साथ और चार गोली है,
7.65 का 4 गोली कहाँ से गिरफ्तारी बरामद। हुई है? ये उस दिन था, उस दिन शामिल था? हाँ, उस दिन था, अपनी संलिप्तता भी स्वीकारी है। और ये खरखरी के पास गर्भू थान कोई जंगल है, वहाँ से गिरफ्तार किया दूसरा गया। वाला गुट है। ये हाँ, ये शेख डब्लू गुट का तो है। अब तक कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? कुल 19 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो गई है, दोनों गुट मिला के। और प्राथमिकी कितनी दर्ज हुई टोटल? प्राथमिकी कुल 12 प्राथमिकी दर्ज हुआ, ये जो लेटेस्ट लेकर के। वेपन में क्या क्या मिला सर इसके साथ में? हथियार में इसके साथ एक देसी पिस्टल मिला है मैगजीन के साथ, और जिसमें 4 7.65 बोर का जिंदा कारतूस। सीधे इसी के पास के मिला कि इसके सहयोगी घर में मिला है? नहीं, ये इसके पास से ही मिला है, जो छापामारी में टीम गई थी तो इनके पास से मिला है। ये एक्चुअली हथियार कहीं रखा था घटना के बाद, और फिर उस हथियार के माध्यम से हथियार को लेके या कहीं जा रहा था या मूव करने का प्रयास कर रहा था, तो पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर उसको और भी लोग उपलब्धता कहाँ से हथियार इसको कौन दिया था इसको? इस संबंध में कुछ चीज़ बताया है जो अनुसंधान के क्रम में हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये है कि डब्लू शेख के कहने पे ये उस झगड़ा में शामिल हुआ था, या और उनके सहयोगियों के कहने पे सक्रिय रूप से इसकी भागीदारी थी, हथियार था और ये गोली भी चलाया। और लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है? लगातार छापामारी चल रही है, और जल्दी ही सारे लोग जो नामजद हैं या कुछ नामजद नहीं भी हैं जिनका नाम बाद में आया है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई कर हम लोग गिरफ्तार जल्दी करीब 30 करेंगे। से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया था, तो बाकी लोगों को क्या पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया? पूछताछ उनके परिजन थे, गिरफ्तार जो अभियुक्त भागे हुए थे, या संदेह के आधार पे उनको पूछताछ के लिए लाया गया था, लेकिन लगा कि वो इस कांड में संलिप्त नहीं है, तो फिर उनको पीआर बना के मुक्त अभी किया और गया। कितने नामजद हैं बचे हुए हैं? अभी हमको लगता है कि 70-80 के आसपास और लोग हम लोगों को गिरफ्तार करना है, नामजद और नामजद के परे भी जो कुछ नाम आया है, और जल्दी ही हम लोग सारी गिरफ्तारी पूर्ण करेंगे। सांसद आज डिमांड कर रहे थे कुछ बोलने उस